हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम कॉटलिन की प्लेलिस्ट कर रहे थे। तो हम आज देखेंगे फॉर लूप को कि फॉर लूप हमारी क्या होती है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में इफ एल्स वाइल लूप और डू वाइल लूप देख ली थी। वाइल और डू वाइल लूप बहुत कम यूज़ होती है, जबकि फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर एक चीज़ में। जब भी आपको कोड को रिपीट करना हो तो आप फॉर लूप ही लगाते हो बेसिकली। तो हम फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। हम फॉर लूप इसलिए यूज करते हैं, आपने कोड लिखा है, आपको एक वैल्यू प्रिंट करनी है। मान लो आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है। अब आपको बोला है कि उसको 10 बार प्रिंट कर दो। आप 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा दोगे तो हो जाएगा। अगर वही बोल दें कि आपको 1000 बार करना है, तो आप 1000 बार प्रिंट थोड़ी लगाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम उसको रिपीट करते हैं कोड को। या तो आप रिकर्जन लिखा सकते हो। रिकर्जन क्या होती है वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। फॉर लूप के साथ हम कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर लूप को हम एक वैल्यू दे देंगे कि तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, 0 से लेके 1000 तक चलना है। तो जितनी बार वो चलेगी उतनी बार जो हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स कि हमें जब भी कोई कोड को रिपीट करना हो, हमें कंडीशन है उसको रिपीट करते जाना है जब तक हमारी लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है 10, कि हमें 10 बार चेक करना है कि जो हमारी कंडीशन है ट्रू होती है तो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ। हम चेक करते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई फॉर लूप, ओके। हम इसमें एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन मेन, ये ताकि हम इसको रन कर पाए। तो फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप कितने टाइप्स की होती हैं। तो फॉर लूप को यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट वे है। जैसे हम जावा में करते थे वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम रेंज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और हम अनटिल कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं। अगर हमें डाउन जाना हो तो हम ग्रेटर देन या लेस देन कोई ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते। इसमें कीवर्ड्स होते हैं डाउन टू का। अगर हमें स्टेप को मिस करना है, दो दो इंक्रीमेंट हो, तो हमें स्टेप कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फॉर लूप। कि सिंपल फॉर लूप क्या होती है। चलिए मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड 1 से लेके 10 तक। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फॉर। देखिए फॉर आ गया, उसमें हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में क्या लेंगे, आई इन। आई एक वेरिएबल हो गया। इन मतलब कि जो भी वैल्यू राइट में होगी वो हम लेफ्ट में डालेंगे एक एक करके। आई हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब हमें बताना है कि हमें कितनी देर तक चलाना है। तो हम क्या करेंगे, रेंज ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं विद रेंज ऑपरेटर। चलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से लेके 10 तक चलाना है। रेंज ऑपरेटर क्या है, रेंज ऑपरेटर क्या है कि हमें दो डॉट लगाने पड़ते हैं। तो ये रेंज डिफाइन करता है कि इससे लेके इसके बीच में चलेगा, ना इससे बाहर जाएगा ना इससे आगे जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट लगा देते हैं हेलो वर्ड डॉलर आई। तो मैंने ये लगा दिया। अब हमारी 1 से लेके 10 तक चलनी चाहिए। हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए 1 से लेके 10 तक। हम इसको रन करते हैं। चलिए ये देखिए 1 से लेके 10 तक हो गया। हमने प्रिंट एलन नहीं लगाया था इसलिए वो स्पेस नहीं दी उसने। हम इसको प्रिंट एलन लगा देते हैं। ये देखिए 1 से 10 तक, इसने 1 से लेके 10 तक पूरा चलाया। उसके बाद हमें क्या था,
मैंने कहा था कि इसको अनटिल से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। 4 लगाया, आई इन 1, जहां पे हम रेंज दे रहे थे उसकी जगह हम क्या कर देंगे, अनटिल। कहां तक, 10 तक। और मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं क्या कहूंगा कि मुझे प्रिंट कर दो ये वाली वैल्यूज। बट अनटिल और रेंज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? रेंज ऑपरेटर में क्या है, जो हमने वैल्यूज दी थी 1 से लेके 10 तक, ये सारी की सारी चलेंगी। जैसे आपने आउटपुट में देखा 1 से लेके 10 तक सारी प्रिंट हो रही है। लेकिन अनटिल में क्या होगा, ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो स्किप कर देगा। लाइक वो 1 से लेके 9 तक ही चलेगा। वो कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पे हमने किया, रन करते हैं। ये देखिए 1 से लेके 9 तक। हम दोनों को रन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक दे देते हैं प्रिंट, देखिए रेंज अनटिल। मैं दोनों का रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो रेंज थी वो 1 से 10 तक चली, 1 से लेके 10 तक चली, रेंज हमारी चल गई। अब अनटिल, अनटिल में क्या है, 1 से लेके 9 तक चली। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली जब भी इंटरव्यूज में जाते हैं तो ये सबसे पहले पूछा जाता है कि फॉर लूप आपने यूज किया है, तो उसमें जो हम रेंज ऑपरेटर और अनटिल यूज करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो रेंज किस लिए है, कि हमारा पूरा प्रिंट होता है जहां से लेके हमने इंडेक्स दिया है लास्ट तक। और अनटिल क्या करता है, वो लास्ट आइटम को स्किप कर देता है, जो हमने लास्ट वैल्यू दी है वहां तक नहीं चलेगा। जैसे हमने 1 to 10 दिया है तो सिर्फ 1 to 9 ही चलेगा। चलिए, अब हमें आता है कि मान लो हमने एक लिस्ट ली है। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग की लिस्ट, वेल स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। यहाँ पे हम देंगे लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, या मैं दे दूंगा हेलो। दूसरी वैल्यू दे देते हैं वर्ड, तीसरी वैल्यू दे देते हैं डाटा, फोर्थ वैल्यू दे देते हैं प्रोग्राम। अब मान लो मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, अब मुझे प्रिंट करवाना है ये, हम यहाँ पे दे देते हैं अनटिल, और हम यहाँ पे दे देते हैं रेंज, और हम यहाँ पे देते हैं विद इंडेक्स। चलिए, मैं कहता हूँ फोर आई इन, मैं क्या कहता हूँ कि कहाँ से चले, 0 से चले, कहाँ तक चले, स्ट्रिंग लिस्ट डॉट साइज, 0 से लेके साइज तक चले। अब इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन साइज क्या होता है, हमारा एक इंडेक्स इंक्रीज करके देता है। तो हमें कहाँ तक चलानी है, साइज -1, एक इंडेक्स कम करना है हमें। तो मैंने क्या किया, प्रिंट किया। ये हम सिंपल देख रहे हैं अभी, विद इंडेक्स हम यूज करेंगे अभी। मैं करता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे करता हूँ डॉलर स्ट्रिंग लिस्ट। अब इसमें क्या है, मैं दे देता हूँ इसमें आई। चलिए, यहाँ पे आई दे दी। अब इसको एक बार रन करते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हम इसको रन करते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड डाटा प्रोग्राम, ये सारे प्रिंट हो रहे हैं हमारे। बट हमें क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ रही है साइज -1। अब इसका और वे क्या है, इसका एक और वे है, हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, मैं करूंगा स्ट्रिंग लिस्ट। मैं कहता हूँ जो स्ट्रिंग लिस्ट में वो एक एक करके इसमें डालते जाओ। हम क्या करते थे, यहाँ से इंडेक्स लेते थे,
फिर इसमें डाल देते। मैं कहता हूँ मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे एक वैल्यू दे दो पूरी की पूरी। देखते हैं प्रिंट करके कि क्या आता है। मैं कहता हूँ विद वैल्यू, यहाँ पे डॉलर लगा देते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, आई को प्रिंट करवा दिया। हम रन करते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आ रही है हमारे पास। हमने पर्टिकुलर इंडेक्स से गेट नहीं किया, हमने एक एक वैल्यू उठाई जो हमारे इस एरे लिस्ट में थी, वो हमने आई को दी, आई ने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब आप कहोगे हमें यहाँ पे इंडेक्स तो मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम इस फॉर लूप को एक मॉडिफाई करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे गए, मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट विद इंडेक्स, विद इंडेक्स किया। अब हम यहाँ पे आई नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पे दो वैल्यू पास करेंगे। क्या? एक करेंगे इंडेक्स और एक कुछ भी वेरिएबल ले लो आप, वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, वैल्यू विथ डॉलर इंडेक्स, विद इंडेक्स इज, हमने प्रॉपर दे दिया। पहले क्या किया हमने, वैल्यू, फिर क्या किया, इंडेक्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास इंडेक्स भी आ रहा है, 0 1 2 3। इंडेक्स क्या है, हमेशा एरे लिस्ट का 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, जैसे होगा 1 2 3 4, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से। एरे लिस्ट के केस में जब भी हम लिस्ट लेते हैं तो उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। चलिए ये हमारा हो गया विद इंडेक्स। हमने 5 तरह से देख लिया। एक हमने देखा रेंज, एक देखा हमने अनटिल, एक हमने देखा कि एरे लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू कैसे गेट करनी है, एक हमने देखा कि हमें पोजीशन ही चाहिए, जो एरे लिस्ट में है वो डायरेक्ट हमें वैल्यूज दे दे, वो हमने ले लिया। फिर हमने देखा विद इंडेक्स कि हमें वैल्यू भी चाहिए, हमें निकालनी ना पड़े, बट हमें इंडेक्स भी साथ साथ दे दो। ओके, अब बारी आती है कि हमें मान लो प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल हम लेके चलते हैं रेंज वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक और कर देते हैं। और हमने यहाँ पे किया, हम क्या क्या चाहते हैं कि हमें डिक्रीमेंट में चाहिए, डिक्रीमेंट मतलब कि अभी क्या हो रहा था, 1 से 10 तक चल रही थी, हमें चाहिए 10 से 1 तक। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। ये हमें क्या देगा, ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि इसका काम क्या होता है, इसने 10 लिया, इसको स्टार्टिंग 10 मिला, वो +1 कर देगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, डाउन टू 10 था, डाउन टू 1, एक एक करके डाउन जाते रहे। मैं कहता हूँ डाउन 1 तक चला गया, जब तक 1 नहीं आता तब तक वो डाउन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, डाउन टू 5 मतलब 10 से लेके 5 के बीच में चलेगा, इसमें 4 नहीं आएगा। ओके, देखिए 10 से लेके 5 तक चला, 4 नहीं आया, ये हो गया, ये हमारा हो गया डाउन टू। और अगर हमें ऐसे ही एक एक इंक्रीमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट किया, इसको अनकमेंट किया, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हम मान लो रेंज ऑपरेटर लगा देते हैं 1 to 10, कि मुझे 1 to 10 जाना है, बट मुझे क्या करना है, स्टेप इंक्रीज करने हैं दो दो के। अब देखोगे 1 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ऐसे होगा, एक एक स्टेप को इंक्रीमेंट करता रहेगा। मैंने रन किया, ये देखिए 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। अगर ऐसे मैं कर दूं कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए 3, तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, तीन तीन इंक्रीमेंट हो रहा है।
ऐसे हम डाउन के केस में भी कर सकते हैं। अब मान लो मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हो मेरा 10 डाउन टू 1, लेकिन 3-3 स्टेप वो नीचे आता जाए। मैंने रन किया, देखिए 10 7 4 1। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं जो हम फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें हैश मैप वगैरह यूज करने हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर आ जाते हैं। जब हम हैश मैप पढ़ेंगे तब हम उसको चेक कर लेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं जो क्या होगा, सिर्फ टेबल का होगा। ओके, जो हमने बाकी भी किया था, हम यहाँ पे करते हैं टेबल, टेबल प्रिंट 1 to 10 किया, और मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, 5 का टेबल चाहिए। 5 इंटू डॉलर, यहाँ पे आई इक्वल टू डॉलर 5 मल्टीप्लाई बाय आई। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हम सारे प्रिंट कर लेंगे एक बार। ये देखिए, जो हमारे सारे प्रिंट हो गए, ये रेंज हो गया, ये अनटिल हो गया, विद इंडेक्स हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, स्टेप इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे टेबल भी प्रिंट हो गया हमारा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर लूप, जो कि हमने चेक किया कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के साथ हम फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और रेंज और अनटिल में डिफरेंस भी चेक किया है, और स्टेप और डाउन भी चेक किए हैं हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।